तो आज मैं चैप्टर सेकंड का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, डिसोल्यूशन। ये कितना इम्पोर्टेंट है कितना नहीं, अब इन बातों को छोड़िए, क्योंकि हम तो ऐसा ही हमेशा ही बोलते हैं कि ये चीज इतनी इम्पोर्टेंट है, ये इतनी नहीं, अब उसे छोड़िए। टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। ये सेकंड टॉपिक ही है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन के बाद, जो 11th के, मतलब मैंने अभी तक सिर्फ मास परसेंटेज, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और पीपीएम ही बताया है। उसके बाद ये टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पता है क्या होता है? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है, अगर सिंपली डेफिनेशन पे चले ना, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolve in a particular amount of solvent at a specific temperature। देखिए, ऐसा था कि एक दिन मैं एक गिलास में पानी लिए बैठा था। मैं बहुत आराम से वर्ड बोल के बताऊंगा और आपको बहुत अच्छे से उसे कैप्चर करना, न्यूमेरिकल पे ज्यादा मकसद रखना है, न्यूमेरिकल करनी। तो मैं पानी लिए बैठा था, तो पानी के मॉलिक्यूल ये मिक्की माउस की तरह बना देता हूं मैं। तो देखिए, सवाल ये है कि इससे अच्छे वैसे ये बहुत बड़े दिख रहे हैं। तो मैं पानी के मॉलिक्यूल लिए बैठा था, जब मैंने पानी के अंदर मैंने ये सोचा कि आखिर इस मान लो कि ये 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर, और टेम्परेचर है 298 केल्विन। ये इंपॉर्टेंट बात है कि टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस इसको कहते हैं। तो मैं आज ये बैठा ये सोच रहा हूँ कि आखिर पानी में कितना सॉल्ट मैक्सिमम घोला जा सकता है इस पानी में। एक बच्चा था, वो एक बोरी सॉल्ट ले आया। बच्चा है मान लो, और ये कह रहा है, ये आदित्य है मान लो, और ये एक बोरी भर के सॉल्ट ले आया है। ये पूरा थैला भरा हुआ है, इसमें 50 टन सॉल्ट है, बहुत ही ज्यादा। 50 टन सॉल्ट है। अब ये बच्चा मुझसे कह रहा है कि अंकल जी, इसे घोल दो। इसको मजा आता है जब कोई चीज घुलती है देखने में, तो इसको मजा आता है। ये कह रहा है 50 टन नमक इसमें घोल दो। तो 1 लीटर पानी में क्या 50 टन, एक ट्रक भर के नमक घुल सकता है? तो जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं। यानी यहां से मेरे दिमाग में एक बात आती है कि 1 लीटर पानी में कितना सॉल्ट घुल सकता है, इसकी एक मैक्सिमम अमाउंट है। वो अमाउंट हो सकती है कि 100 ग्राम घुल जाएगा, या 200 ग्राम घुल जाएगा, या मैं कह देता हूं कि मैक्सिमम 500 ग्राम नमक इसमें घुल जाएगा। हम जानते हैं कि हम जब चीनी घोलना चालू करते हैं घर में गिलास में, तो जैसे जैसे चीनी डिजॉल्व होती चली जाती है, वैसे वैसे उसे घोलना मुश्किल होता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि हम थक जाते हैं, फिर हमें लगता है कि अगर उसी समय 2-3 चम्मच चीनी कोई और डाल दे कि और मीठा कर ले, तो बड़ा मन में बोझ सा आ जाता है कि इसको और कितना हिलाया जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें चीनी घुलने की लिमिट खत्म होती जा रही है, हम अपने मन में भी समझ जाते हैं। हालांकि आज वही चीज शब्दों में बोर्ड पे उतार दी गई है, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। तो हमें समझना है कि आखिर होता क्या है कि ये घुलना बंद क्यों कर देता है। तो इसका कारण देखिए ये है, फिर मुझे इस बच्चे को मिटा सकता है।
इसका कारण ये है कि जब हम सपोज कि मैं एक बहुत बड़ा, इतना मतलब गिलास के डिजाइन के हिसाब से समझ जाना। मान लो कि मैं एक इतना बड़ा क्रिस्टल सॉल्ट का डाल देता हूं जो कि डूब जाएगा, अंदर चला जाएगा। इसे घुलने के लिए छोड़ देता हूं। और अगर मैं इसको ऊपर दिखाऊंगा ना तो ये ज्यादा समझ में आएगा। ये नीचे गिरा हुआ है ना तो ये थोड़ा कम समझ में आता है। मैं हमेशा इसका इस्तेमाल ऊपर करता हूँ। ये ऊपर फ्लोट कर रहा है ऐसे। इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है कि हमारा डूबना और फ्लोट करना टॉपिक नहीं है। सपोज मैंने इतना बड़ा या काफी बड़ा भी बनाया जा सकता है ना, इतना बड़ा मैंने एक सॉल्ट का क्रिस्टल इसमें डुबा दिया। अब ये जो क्रिस्टल है इसके पार्टिकल कोलिजन की वजह से, धक्का मुक्की की वजह से नीचे आने लगेंगे और नमक घुलने लगेगा। और जब नमक घुलता है तो वो देखिए स्पेस ऑक्यूपाई करता है पार्टिकल्स के बीच का। ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच का स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं डिसोल्यूशन। जब भी हम कोई सोल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो डिसोल्यूशन होता है। मतलब सोल्यूट डिसोल्यूशन का मतलब आप समझ गए कि सोल्यूट सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना स्टार्ट कर देता है। अब होता ऐसा है कि एक रिवर्स प्रोसेस है जिसपे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। वो ये है कि जैसे ये पार्टिकल अंदर आ रहे हैं ना सॉल्यूशन में, ये क्रिस्टल है, ये है क्रिस्टल और ये सॉल्यूशन में जा रहा है। वैसे ही अगर कोई पार्टिकल वापस टकरा गया ना क्रिस्टल से, यही नमक वाले पार्टिकल अगर वापस जाके टकरा गया तो वो क्रिस्टल का पार्ट बन जाएगा। इसको फिगर से ऐसे देख लीजिए कि सपोज ये पार्टिकल है और ये अपनी जगह छोड़ रहा है। ये अभी नमक का पार्ट था और ये इसने अपनी जगह छोड़ दिया। जगह को थोड़ा और शार्प कर ऐसे जगह छोड़ दिया। अगर कोई पार्टिकल जगह छोड़ता है ना तो उसकी जगह कोई दूसरा पार्टिकल अंदर का लेने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पानी के पार्टिकल जगह लेने लगेंगे, ये सॉल्ट के ही पार्टिकल। यानी दो प्रोसेस होते हैं कि एक तो डिसोल्यूशन और एक क्रिस्टलाइजेशन। शुरुआत में तो आपको दिखेगा कि नमक बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मगर एक स्टेज आएगी जब आपको कुछ ऐसा महसूस होगा कि अब खाली सॉल्ट का डिजाइन तो बदल गया है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, लेकिन सॉल्ट खाली अब फ्लोट कर रहा है और मेरे को अमाउंट में कोई चेंज आता हुआ नजर नहीं आ रहा है अंदर। क्योंकि इस समय जितनी तेजी से डिसोल्यूशन हो रहा है उतनी ही तेजी से क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। अब आप ये मत कहना कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है इसके लिए मैं एक हिंदी का वर्ड लिख देता हूं, ये बात ही खत्म हो जाएगी। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि सोल्यूट पार्टिकल्स का सॉल्यूशन से रिमूव होकर क्रिस्टल फॉर्म में आ जाना। और वही डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि ये तो कोई भी बता देगा डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि सोल्यूट डिजॉल्व इनटू सॉल्यूशन। अब इसे इंग्लिश में लिखते तो आप कहते हैं सोल्यूट सेपरेट आउट फ्रॉम सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। सोल्यूट सेपरेट आउट फ्रॉम सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। ये इतना समझ नहीं आता है ना, तो इसलिए इसको ऐसे लिखा हुआ है। इंग्लिश में तो हम इसे याद कर लेंगे। तो दरअसल जो अब ये सोल्यूट बढ़ नहीं रहा है, बच्चा बड़ा दुखी हो रहा है। उसे बड़ा मन है कि सोल्यूट घुलता हुआ नजर आए। बहुत सारा नमक चुरा के भी लाया था, अब बहुत दुखी है ये देख के कि सॉल्ट घुल नहीं रहा है। तो
आप जानते हैं इसका क्या कारण है? क्या सॉल्ट ने वाकई में घुलना बंद कर दिया है? आप इसके बारे में मुझे जवाब देंगे, तो ऐसे टॉपिक आपने पहले भी पढ़े हैं, तो आप मुझे इसके बारे में जवाब दीजिए, क्या वाकई में सॉल्ट ने डिसॉल्व करना बंद कर दिया है? यहाँ एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है? सब लिख के बताइए अपने-अपने लेवल पर। ये सही है अब है। हाँ, मुदीता ये भी है। नहीं, पूरा क्यों डिसॉल्व हो जाएगा? ये आदित्य ने सबसे सही लिखा है। सौम्यजीत ये भी ठीक-ठाक है। जॉयस ने बिल्कुल सही लिख दिया है। अब देखो महक ने आंसर लिखा है बिल्कुल करेक्ट, ठीक जैसे अर्श ने लिखा है आंसर बिल्कुल सही। कई बच्चों ने लिखा है कि दरअसल सर सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा है, मगर उतनी ही तेजी से सॉल्ट के पार्टिकल वापस क्रिस्टल पे चिपकने लगे। एक पार्टिकल कम होता है, एक पार्टिकल डिसॉल्व होता है, तो उतनी ही स्पीड में दूसरा पार्टिकल क्रिस्टल में आ जाता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले डिसॉल्व होने का रेट फास्ट था और क्रिस्टल में बदलने का रेट स्लो। क्रिस्टल में बदलने का रेट स्लो इसलिए था, ऊपर वाला ये जो एरो है, पहले ये रेट स्लो था। अब ये स्लो इसलिए था क्योंकि पहले सोल्यूट नीचे कम था। अब जैसे-जैसे सोल्यूट बढ़ रहा है, तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने वाले पार्टिकल्स की अमाउंट भी बढ़ रही है। जैसे-जैसे सोल्यूट नीचे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे नीचे से ऊपर जाने वाले, क्रिस्टल में जाने वाले पार्टिकल्स की संख्या भी बढ़ रही है। तो अब ये इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। ये मैं इक्विलिब्रियम चैप्टर से लगातार समझाता आ ही रहा हूं ऐसी चीजें। तो जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर हो जाए रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, तो ऐसे में हम कहते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड हो चुका है। यहाँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग ये होता है कि अगर मैं ये लिख दूं कि सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है, इक्विलिब्रियम अटेन का मतलब जो रेट है डिसॉल्व होने का, उतना ही रेट क्रिस्टलाइजेशन का है। अरे इन वर्ड्स पे ध्यान दो, बाद में मत कहना ये क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन, अभी पूछना ये डिसोल्यूशन। हालांकि छोटा ही टॉपिक है ये, ज्यादा बड़ा नहीं। तो ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट दैट टेम्परेचर। अब एट दैट टेम्परेचर का यहाँ पर ये मतलब है, अब सिंपली देखो ये मतलब है, मेरी भाषा में सुनो, ये तो वर्ड तो लिखे ही रहते हैं किताबों में भी, मेरी लैंग्वेज में सुनो कि सिंपली भाई देखो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि जब एक सॉल्यूशन में क्रिस्टल घुलना बंद कर दे, इसका मीनिंग ये होता है कि जितनी तेजी से क्रिस्टल डिसॉल्व हो रहा है, उतनी ही तेजी से वापस पार्टिकल क्रिस्टल में भी बदल रहे हैं। इसलिए आप अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में चीनी डालेंगे अपने गिलास में, तो वो चीनी घुलेगी एक लिमिट तक, तो उसमें ये वाला रेट फास्ट रहेगा जब तक वो आपको घुलती नजर आएगी। लेकिन अगर आप कुछ औकात से ज्यादा चीनी डाल देंगे, जैसे इसका साइज काफी बड़ा कर दिया था हमने, तो अगर आप औकात से ज्यादा चीनी डाल देंगे तो उसमें ऐसा होगा कि जितनी तेजी से चीनी घुलेगी, उतनी ही तेजी से चीनी के पार्टिकल वापस क्रिस्टल में बदलने लगेंगे। तो ये है कि जब कोई चीज घुलना बंद करती है, तो अब ये बातें तो पुरानी हो गई कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस अब नहीं है, ऐसा अब नहीं बोला जाता है। आपको बोलना है कि जी इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है, जितनी तेजी से पार्टिकल घुल रहे हैं उतनी ही तेजी से पार्टिकल सेपरेट आउट हो रहे हैं। और ऐसा तब होता है जब बहुत ज्यादा सोल्यूट डाल दिया जाए।
थोड़ी बहुत अमाउंट में ऐसा नहीं होगा, थोड़ी बहुत में तो यही फास्ट रहता है। अब यहाँ पर सॉल्युबिलिटी वर्ड का क्या मतलब, अब आप ये देखिए, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, है ना, स्क्रीनशॉट लो। ये समझ लो, ये टॉपिक पता है, इसको मैंने पिछली साल छोड़ दिया था। मैंने पिछली साल, बच्चे ज्यादा तेज थे हमारे पिछली साल वाले, ये नहीं कि तुम नालायक हो, लेकिन मैं उनको एक साल 11th ऑफलाइन पढ़ाई थी ना, उन्हें काफी इन चीजों के बारे में एक्सपीरियंस था, तो मैंने उनको ये बोला कि तुम पढ़ लेना। लेकिन फिर कुछ बच्चों की डिमांड आती रहती थी कि सर मैंने ये वाला पेज पढ़ा, मेरे को समझ नहीं आया। उसी अपने एक्सपीरियंस के वजह से मैंने, जो लास्ट ईयर हुआ, तो मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया। अब ये दरअसल इसमें कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, जैसे डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा ये देखिए, अभी बात खत्म नहीं हुई है, ये बात हेनरी लॉ तक जाएगी। तो ये जो सॉल्यूशन है, अब मैंने इसमें ये जो क्रिस्टल था ये बाहर निकाल लिया और मैंने लिख दिया नॉट डिजॉल्विंग एनीमोर। अब ये घुल नहीं रहा, और देखिए, अब आप ये मत कहना इसको गर्म कर दें, मैंने आपसे क्या बोला है, टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है। अब मैंने ये देखा कि अगर हम टेम्परेचर 25 डिग्री रखते हैं, 25 डिग्री रखने का मतलब, अरे 25 डिग्री रखने का मतलब बेवकूफ को ये है कि टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है, पानी जो है वो सादा पानी लेना है। ऐसा पानी लेना है जैसे कि घड़े का पानी हो, उसको उठा लो और उसमें चीनी डाल दो, बस। जैसे नॉर्मल पानी कहीं रखा है, वो ठंडा ना हो, फ्रीज से ना निकाला, उसे पकड़ के उसमें चीनी डाल दे, वो वाला प्रोसेस है। अब देखिए इसमें मान लीजिए कि 300 ग्राम नमक घुल गया, और ये जो पानी था, पानी कितना था, 1 लीटर। अब मैं ये लिखूंगा कि 300 ग्राम मैक्सिमम घुलता है 1 लीटर, और इसके बाद क्या अटेन हो जाता है, इक्विलिब्रियम। या ये कह दो कि इस वैल्यू पर, अबे ये कोई वैल्यू मुझे नहीं पता ये क्या है, अज्यूम किया हमने, इस वैल्यू पर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। 300 ग्राम NaCl अगर हर लीटर में घुलता है, तो ये जो वैल्यू है ना, इसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी में ये लिखा होता है कि कितनी अमाउंट सोल्यूट की डिजॉल्व है, ये रही वो अमाउंट 300, कितनी अमाउंट सॉल्वेंट में, 1 लीटर में 300। अब तुम ये बोलोगे कि पानी में नमक 300 ग्राम घुलता है, तो जॉयस क्या करेगा कि 500 लीटर पानी ले लेगा और उसमें नमक घोल देगा कई टन। कई टन तो नहीं, टन कितना होता है, 100 किलो, हाँ हो सकता है 100 किलो मिल जाए। जॉयस ने, मैंने बोला, सुनो मेरी बात, मैंने बोला कि पानी में 300 ग्राम नमक घुलता है। जॉयस ने क्या किया, 500 लीटर की टंकी लाया और उसमें मेरे ही सामने 20 किलो नमक घोल दिया। तो ये तो गलत हो गया ना, हम तो कह रहे थे 300 ग्राम नमक घुलता है, तो 300 ग्राम तब घुलता है जब पानी 1 लीटर हो। ये भी जॉयस को बता देना, या ये कह देना कि जॉयस ने तुम्हें बताया कि 300 ग्राम वैल्यू तब है जब 1 लीटर लिखा जाए। तो सोल्यूट की कितनी अमाउंट है, और साथ साथ ये भी बताना है कि कितनी सॉल्वेंट की है। अब इसका ये रोल है टेम्परेचर का, कि देखो टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी आती है, और काइनेटिक एनर्जी नेसेसरी होती है डिसॉल्व होने के लिए, क्योंकि जब पार्टिकल्स में एनर्जी आएगी तो पार्टिकल्स को के लिए टूटना, एक दूसरे से अलग हो जाना आसान हो जाता है। अगर मैं मान लीजिए कि यहाँ पर ये सॉल्ट रखा है और मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, इसको गर्म कर दूं, तो इससे इन पार्टिकल्स में भी एनर्जी आएगी और साथ साथ इसमें भी आएगी, और इसमें अगर एनर्जी आएगी तो पार्टिकल्स के बॉन्ड कमजोर पड़ने लग जाते हैं, और तो इसमें ऐसे में पार्टिकल और डिसॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सिंपली टेम्परेचर बढ़ाने से जो डिसोल्यूशन वाला रेट है वो बढ़ने लगता है। क्या ये हमारा अभी सवाल है? नहीं, ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि टेम्परेचर का क्या रोल है, कि टेम्परेचर क्यों बताना है। सर एक मतलब चीज कि पूछनी है। सर आपने कहा डिसोल्यूशन रेट बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से, मतलब अगर अगर सर फिर ऐसे करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ा के बहुत सारा मिला दिया, उसके बाद वो पानी ठंडा होने रख दिया, तो नमक हाँ, जो घुला हुआ है पहले से घुला ही रहेगा उसमें, या बाहर आने लगेगा? बाहर आने लगेगा।
मान ले खुद ही कितना, बाहर मान ले 50 डिग्री पे 500 ग्राम घोल दिया, है ना। 50 डिग्री पे कितना घोल दिया, 500। कितना एक्स्ट्रा घोल दिया, 200। अगर ये वापस ठंडा हुआ तो वो 200 ग्राम बाहर आ जाएगा, ऐसे क्रिस्टल के रूप में, या छोटे छोटे, क्या बोलूं उसको, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में फैला हुआ मिलेगा, दीवार से चिपका हुआ मिलेगा। ओके सर, ये सवाल मेरा शिकंजी वाले टॉपिक आया, हाँ हाँ, उसमें गर्म करके वही। मिलाते हैं पहले। हाँ, ऐसे ही करें वो। तो, तो आखिर सोल्युबिलिटी ये चीज होती है कि 300 ग्राम NaCl, 1 लीटर वाटर, और ये भी लिखना पड़ता है एट 298 कैलोरी। ये पूरी सॉल्युबिलिटी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन ए पर्टिकुलर मतलब आपको ये बताना है कि कितनी अमाउंट। 1 लीटर लिया है मैंने, 2 लीटर ले लो, 5 में से 2 5 कोई नहीं लेता है, 1 ही लीटर लेते लोग। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। अब ये देखिए, एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर, अब ये सवाल थोड़े खतरनाक हो जाते हैं। ये खतरनाक कैसे, जैसे किसी बच्चे ने मुझसे कहा, वैसे मैंने इसको बहुत विजुअलाइज किया, जैसे मैं बताता हूँ। हालांकि मेरा बहुत ज्यादा इसे समझाने का मन नहीं है, क्योंकि इसमें इक्वेशन नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं है। तो बच्चे ने मुझसे कहा सर वैल्यू 300 ही आती है। जब ऐसी बात कोई कर देता है तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है उसके माइंड को खोलना कि वैल्यू 300 हमेशा नहीं आती है। वैल्यू 300 तब आएगी जब नमक हो, पानी हो, पानी 1 लीटर हो, ये टेम्परेचर हो। यानी आप ये देख रहे हैं कि 4 बातों, देखो, अगर मैं नमक की जगह ग्लूकोज ले लूं तो ग्लूकोज हो सकता है ज्यादा घुल जाए या कम घुल जाए, यानी ये वैल्यू बदल जाएगी। यहीं से देखना, मैं बड़े आराम से एक बात समझा दूंगा। यानी अगर मैं ये बदल दूं तो ये वैल्यू बदलेगी। तो ये जो वैल्यू आ रही है 300, ये डिपेंड करती है कि सोल्यूट कौन सा है। अगर सोल्यूट बदलोगे तो क्या ये वैल्यू बदलेगी? यस। सेम, क्या सॉल्वेंट से बदलेगी ये वैल्यू? बताओ भाई नलायक, तो क्या सॉल्वेंट से बदलेगी? जी। देखो, आ रहे हैं 2:30 बजे और मुझे फोन भी मिला दिया। इतनी हिम्मत है ना। अब सुनिए, ये 1 लीटर, अब ये जो है 1 लीटर अगर चेंज होता है, तुम 2 लीटर लेते हो तो ये वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो मैं क्या समझा रहा हूं भाई? मैं ये समझा रहा हूं कि जो ये वैल्यू 300 है, ये बदल जाएगी अगर सोल्यूट बदल गया, सॉल्वेंट बदल गया, या 1 लीटर बदल गया, या टेम्परेचर बदल गया। आया समझ में? अब बताओ, जो चीज नहीं आई समझ में उसका सवाल पूछो। ठीक है जी। जो लेट आए हैं उनसे नहीं कह रहा हूं मैं, जो आए थे सुबह शुरू से वो बता दो। भाई कोई सवाल जल्दी पूछो भाई, है 20 सेकंड में। बिल्कुल ठीक ठीक समझ में आया ना कि ये क्या लिखा है? ये इन पे ध्यान दिया इन गोलों पे कि भाई ये जो वैल्यू है 300, ये बदलती रहती है जब सोल्यूट बदलता है। पानी की जगह अल्कोहल ले लोगे तो हो सकता है कुछ भी ना घुले। अगर 1 लीटर की जगह 500 लीटर ले लोगे पानी तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो ये चेंज होगी। तो आपको ये नहीं पढ़ना है कि नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। आपको सिर्फ एक चीज पढ़नी है, चेंज इन टेम्परेचर। हाँ,
एक मिनट रुक जाओ, 2-3 सवाल हैं, पढ़ लूँ मैं। एक लड़के ने पूछा, सर एग्जाम में गिवन होंगे या सब अगर कोई और कंपाउंड आएगा? क्या गिवन होगा? ये वैल्यू? अरे ये डेफिनेशन समझा रहा हूँ बस मैं, ये सब कुछ नहीं गिवन होगा। मैं तो ये बता रहा हूँ सॉल्युबिलिटी क्या होती है। मैंने इस चैप्टर में, टॉपिक में ये समझाने की कोशिश की है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिसोल्यूशन किसे कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं, और जब सॉल्यूशन, हाँ बस यही सब मैं बोलता रहा हूँ। मैंने समझाया है कि डिसोल्यूशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, और मैंने सॉल्युबिलिटी समझाई है, और मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। बस ये मकसद है उनका। अब मैं समझाऊंगा चेंज इन टेम्परेचर। कोई सवाल? 15 सेकंड देता हूं, बोल के लिख के कैसे भी पूछिए। अरे और भी है एक दो सवाल, मैंने देखे नहीं। अब एक लड़की ने कहा है कि सर क्रिस्टल का बनना मतलब नमक को घोलेंगे तो दोबारा नमक बन जाएगी। भाई क्यों नहीं तृप्ति? देखो, पता नहीं क्यों तुम्हें ये चीज कुछ अजीब लग रही है। भाई अगर इसमें मैं इतना सारा नमक डाल दूंगा तो वो नमक घुलना बंद कर देगा, जाहिर सी बात है। नमक घुलना बंद कर देता है, उसका कारण मैंने समझाया, क्योंकि नमक घुलता तो रहता है मगर उसी तरीके से क्रिस्टलाइजेशन होता रहता है। अब क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है दोबारा नमक बन जाना, ये है। अब एक बच्चा पूछ रहा है, अरे अब मैं हेनरी लॉ पढ़ाऊंगा, मैं बता रहा हूँ हेनरी लॉ आएगा नहीं तुम्हें अगर मैंने नहीं समझाया तो। सर अभी तक क्या आपने यही समझाया है ना? हाँ भाई यही समझाया, अभी मैंने बोल के बताया। सर बेसिकली एज अगर पर लीटर सॉल्वेंट के हिसाब से देखें तो सॉल्युबिलिटी सिर्फ नेचर एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और सॉल्वेंट पे भी तो करेगी ना। पर लीटर कोई और लोगे तो ये बदल जाएगा ना फिर, पर लीटर में ये भी तो। नमक के पार्टिकल दोबारा नमक बन जाते हैं। दोबारा का नहीं बता रहा हूं मैं बता रहा हूं ज्यादा नमक घोलने से नमक घुलना क्यों बंद हो जाता है। क्योंकि नमक में दोनों प्रोसेस चलते हैं, घुलता भी है और नमक दोबारा बनता भी है। और अगर मेरे सवाल समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा बोल के पूछ लो। हाँ तो ठीक है चलो, आप कोई वो हो तो पूछ लेना कैसे भी। अच्छा एक चीज मैं पढ़ा दूं बड़ी शांति से, है ना, बड़ी आराम से सीख लेना। दो चीजें पढ़ाएगा वो आपको, और उसमें भी हो सकता है कि आप कहने लग जाए कि सर ये वाली बात भी हमारे पढ़ के समझ में नहीं आई। तो वो दो चीजें मैं आपको बता दूं जरा कि वो क्या है। पहला, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसमें बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा मैं, लेकिन वो आपको मदद करेगी चैप्टर को पढ़ने में। देखो, दो केस होते हैं। अगर आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट डिजॉल्व होते हैं, और डिजॉल्व होने पर सॉल्यूशन बनता है, और जब सॉल्यूशन बन रहा है तो साथ साथ हीट निकल रही है। अब ऐसी कई कई ऐसे सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं जिनको आपस में घोला जाए, हीट निकलना क्या इंडिकेट करेगा पता है? आपको सॉल्यूशन गर्म लगेगा। दोनों चीजें ठंडी ली होंगी आपने, और जब आप इन दोनों को घोलेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो अचानक से थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा भी हो जाता है। जैसे अगर आप चूना डाल देंगे पानी में तो वो तो इतना गर्म हो जाता है कि खौलता हुआ दूध जैसा।
वो तो आप अगर शरीर पे डाल दें तो स्किन भी निकल सकती है उससे तो। जबकि पानी आपने कितना भी ठंडा लिया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इतना गर्म हो जाएगा सॉल्यूशन। तो कई सोल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनते समय हीट भी निकलती है। तो अगर हीट निकलती है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, और अगर एक्सोथर्मिक है तो आपको लिखा दिखाई देगा कि उसमें डेल्टा एच को नेगेटिव लिखा होगा, या फिर वो ऐसे लिख देगा कि डेल्टा एच लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो का भी मतलब यही होता है कि वो डेल्टा एच नेगेटिव है, जीरो से कम है। जीरो से कम करोगे तो वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है। डेल्टा एच जो है, डेल्टा एच का मतलब होता है चेंज इन एनर्जी। डेल्टा एच का मतलब होता है हीट, इतना समझ लो। डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी और हीट। ऐसे उसने दो चार लाइनें लिखी हुई हैं, वो लाइनें देखो क्या कह रही है कि अगर मैं टेम्परेचर ऐसे सॉल्यूशन में जो कि एक्सोथर्मिक है, इफ हीट इज एडेड, अगर हीट दी जाए यानी टेम्परेचर बढ़ाया जाए, हीट ऐड करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही ना। इसको पिक्चर की मदद से दिखाऊं मैं तो ये देखो ऐसे, ये आपका सोल्यूट है और इसमें इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। अब ये घुल नहीं रहा है और ज्यादा, इसे आप थोड़ा सा यहाँ बनाए रखिए, थोड़ी सी अमाउंट यहाँ दिखाते रहिए। तो ये जो सॉल्यूशन है ये एक्जो है। एक्जो में क्या है कि अगर आपने हीट दी तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को हीट तो नहीं चाहिए, इस इक्वेशन में ही लिखा है हीट चाहिए सॉल्यूशन को। ध्यान से देखो, सॉल्यूशन प्लस हीट, अगर आप हीट देंगे तो ये इक्वेशन बता रही है कि ये इक्वेशन दो साइड होती है, कि सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनाते हैं और उस सॉल्यूशन में से सोल्यूट और सॉल्वेंट अलग भी होता रहता है, क्रिस्टलाइजेशन इस तरफ का प्रोसेस। जब भी मैं ऐसे बोलूं तो क्या सोचना कि क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है इस तरफ, और इस तरफ करूं तो डिसोल्यूशन हो रहा है। ये जो इक्वेशन है ये दिखा रही है डिसोल्यूशन, और इस तरफ जा रही है ये क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर मैं हीट देता हूं तो हीट किस वाले प्रोसेस को मिलेगी? सॉल्यूशन, इक्वेशन में लिखा है सॉल्यूशन प्लस हीट, हीट चाहिए सॉल्यूशन को। इक्वेशन में लिखा है कि सॉल्यूशन हीट लेकर, सॉल्यूशन प्लस हीट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूशन हीट लेकर सोल्यूट और सॉल्वेंट बनाता है। इस तरफ लिखा है कि सोल्यूट सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं और साथ साथ हीट भी बनाते हैं, और लिखा है कि वही सॉल्यूशन हीट लेकर वापस सोल्यूट और सॉल्वेंट बना देता है। तो अगर मैं हीट दूंगा तो वो हीट इक्वेशन के हिसाब से हीट की जरूरत किसे है, जाएगी तो सब पे इसे। अगर सॉल्यूशन को, अगर आप बाहर से हीट देंगे तो सॉल्यूशन को और ज्यादा हीट मिलने लग जाएगी, और इस इक्वेशन में लिखा है कि सॉल्यूशन को अगर हीट मिल गई तो वो सोल्यूट और सॉल्वेंट बनाने लगेगा, यानी क्रिस्टलाइजेशन होने लगेगा। तो ऐसे में जब आप हीट ऐड करते हैं तो इफ हीट इज एडेड, क्रिस्टलाइजेशन बिकम फास्ट, और क्रिस्टलाइजेशन अगर फास्ट हो गया तो जो अमाउंट घुली हुई थी वो घट जाएगी, और घुली हुई अमाउंट को कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्या ऐसा नहीं है? अब आप इस पे सवाल कीजिए जल्दी, 20 सेकेंड में, फिर आगे चलता हूं। जल्दी बोल के पूछ लीजिए जो पूछना है। सर डेल्टा एच नेगेटिव है तो ये सर ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है? ये सर ऐसे डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव लिखा हुआ है तो वो नेगेटिव लेस क्या देन जीरो शो हो गया कर ना। रहा है? तो सर ये नेगेटिव का मतलब, देखो वैसे तो यह जस्ट ऐसा है कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ।
देखो डेल्टा एच ना नेगेटिव ही होता है, और ये आज ना 12th में नहीं आया है, ये पहले 10वीं क्लास में आता है डेल्टा एच नेगेटिव। फिर 11th में तो इसके ऊपर 2-3 चैप्टर है, 11th में तो ये आता ही रहता है डेल्टा एच नेगेटिव। अब हालांकि तुमने पूछा है नेगेटिव का क्या मतलब है, तो मैं वो मतलब बता दूं। नेगेटिव साइन तब लगाया जाता है जब हीट रिलीज हो रही है, ये मतलब। इसमें कोई डीप मीनिंग भी है अंदर, तो थर्मोडायनामिक चैप्टर पढ़ा होना चाहिए था। ये बात यजत की नहीं है, ये बात कई बच्चों की है। कई बच्चों ने 11th इसलिए नहीं पढ़ी कि उसने सोचा कि थर्मो इक्विलिब्रियम। आपको ये चीजें भुगतनी पड़ेंगी कंपटीशन में, आपको मेरा नाम याद आएगा कि मैंने ये बात कही थी कि नहीं कही। तो सारे चैप्टर जो आप छोड़ के आए हैं पीछे, उन सब के ऊपर आईआईटी में, जेई में, बीएससी में, नीट पर क्वेश्चन आने वाला है। और अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको आगे आने पर उसे फेस करना पड़ेगा। ये चीजें मत किया करो, कभी भी चैप्टर्स को बिना सोचे पढ़े आगे मत बढ़ा करो। डेल्टा एच नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव लगाया जाता है। पॉजिटिव है तो मतलब एंडो, एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव, मतलब ये साइन है। अगर आपको ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है तो आप लिख दीजिए कि डेल्टा एच नेगेटिव, तो इसका मतलब होगा कि सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक है। अच्छा, अब ये बताना कि ये समझ में आया कि नहीं। अब मान लो कि तुम्हारा जो सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट हीट लेकर सॉल्यूशन बनाते हैं। ये हीट देखो किस साइड लिखती है, तो ये डेल्टा एच पॉजिटिव है। डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब हो गया कि हीट रिलीज हो रही है, ओ हीट दी जा रही है, एंडो। ये प्रोसेस है आपका एंडो, एंडोथर्मिक। तो अब मैं आपसे इसमें ये पूछता हूं कि इसमें डेल्टा एच को ऐसे लिखा जाता है, ग्रेटर देन जी, पॉजिटिव है ना। माइनस का मतलब एनर्जी रिलीज होता है, प्लस का मतलब ली है एनर्जी। अच्छा, अगर मैं हीट देता हूं तो आप इक्वेशन को देखिए, ये हीट किसके पास जा रही है। हीट की जरूरत किसे है, जा सबसे रही है, जरूरत किसे है इन दोनों, क्योंकि ए बी सी ये तीन चीजें, जहां पे सी है हीट, जब ये तीन चीजें मिलती हैं तो सॉल्यूशन बनता है। अगर आप हीट देंगे तो टेम्परेचर, सर इसमें डिसोल्यूशन बढ़ेगा ना? हाँ टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर आप हीट देंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो किसकी मदद कर रहे हैं आप। प्रोडक्ट को तो हीट चाहिए ही नहीं, इसमें चाहिए थी प्रोडक्ट को हीट, आप मदद कर रहे हैं रिएक्टेंट की। अगर आपने सोल्यूट और सॉल्वेंट को और ज्यादा हीट दी तो ये वाला प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन बिकम फास्ट। अब आप अपना अपना सवाल कर लीजिए इस टॉपिक पे कि डिसोल्यूशन फास्ट है या जो भी है, जल्दी है, फिर मैं अपना अगला टॉपिक बताऊं। इस पे सर फिर क्वेश्चन इसको आएंगे, ऐसा हाँ। ऐसा बोल सकते हैं कि अगर बस टेम्परेचर देंगे तो जरूरी नहीं है कि हर बार वो ज्यादा घुलने लगेगा, कम भी घुल सकता है कभी कभी। हाँ तो यही है, लेकिन आपको वो क्या करेगा, वो आपसे ये नहीं कहेगा टेम्परेचर का इफेक्ट, वो आपसे कहेगा कि ये रिएक्शन है नीचे, और बताएगा कि ये एंडो है या एक्सो है, और कहेगा बताइए हीट बढ़ाने से इस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हम ये समझा रहे हैं फर्क पड़ता है, लेकिन जो फर्क है वो अलग अलग होता है। एंडोथर्मिक पे अलग होता है, एक्सो पे अलग। भाई कोई सवाल है जल्दी पूछिए यार, फिर आगे चलना है। अब ये हुओं की तरह शर्माओ मत। नहीं ऐसा नहीं है मैक्स, एक्सो में वो तब है जब, वो जो तुम हिसाब लगा रही हो वो हिसाब तब चलता है जब एंडोथर्मिक हो प्रोसेस, गैप वाला। मैंने तभी तो कहा गैप वाले हिसाब से नहीं चलना। अब देखो क्रिस्टलाइजेशन फास्ट होगा, इसका क्या एग्जांपल है, ये तो कोई भी, मेरे को ऐसा कुछ याद नहीं है कि कौन सा सॉल्यूशन एंडो होता है कौन सा एक्सो। मैं ऐसा कुछ नहीं लिखता हूँ।
कोई भी सॉल्यूशन है, क्रिस्टलाइजेशन फास्ट होगा, इसका ये मतलब होता है कि अगर किसी सॉल्यूशन में, अगर कोई सॉल्यूशन ये है, अब इस सिचुएशन को समझना, अगर कोई सॉल्यूशन ये वाला है एक्जो, जिसमें हीट निकलती है, अगर आप उसे हीट देंगे तो आपके ये जो पार्टिकल अंदर घुले हुए होंगे ना, ये कम होने लग जाएंगे और इसका साइज बड़ा होने लगेगा। ऐसा किसी सॉल्यूशन में अगर होगा, वो तब होगा जब ये एक्जो हो। और अगर सॉल्यूशन एंडो है, तो आपका ये चीज हीट बढ़ाने पे गायब होने लगेगी। आप प्रोसेस को समझिए, ऐसा किस में होगा या किस में नहीं होगा वो छोड़िए, आप ये देखिए किसी में भी हो, बस हो क्या रहा है कि अगर वो सॉल्यूशन एक्जोथर्मिक है, तो होगा क्या, हीट देने से अभी तो रेट बराबर है, देखो अभी तो रेट बराबर है ऊपर नीचे का, हीट दूंगा अगर मैं, और ये बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इक्वेशन को देखिए, हीट देने से, हीट किसको चाहिए, इन दोनों को तो चाहिए ही नहीं, ये तो आपस में मिलकर सॉल्यूशन और हीट बनाते हैं, ये तो हीट बनाते हैं बल्कि। अगर आप एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं तो ये दोनों तो मांग ही नहीं रहे, अब ये दोनों नहीं मांग रहे तो इसका मतलब डिसोल्यूशन के लिए हीट नहीं चाहिए, हीट चाहिए क्रिस्टलाइजेशन के लिए। अब आप हीट देंगे तो वो हीट सॉल्यूशन को, अगर ज्यादा हीट मिलेगी तो वो क्रिस्टलाइजेशन को फास्ट कर देगा। अगर कुछ सेकंड तक भी क्रिस्टलाइजेशन फास्ट रहा तो इसकी अमाउंट बढ़ जाएगी। वहीं अगर इसमें आप इसी प्रोसेस में अगर आप मान लीजिए, तो आप बताना अपने आप कि अगर इसी प्रोसेस में हीट निकाल ली जाए, हीट रिलीज, टेम्परेचर डिक्रीज, यानी ठंडा कर दिया जाए। अब ठंडा करने का क्या तरीका होता है कि मैं इसके बगल में आइस रख दूं, है ना, हीट निकालेगा कैसे, ऐसे तो निकालेगा। आइस क्या हेल्प कर सकती है, देखो सोल्यूट और सॉल्वेंट जब सॉल्यूशन बनाते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन तब बनाते हैं जब सोल्यूट और सॉल्वेंट अपने अंदर से हीट निकाले, यानी सोल्यूट हीट रिमूव करे, सॉल्वेंट हीट रिमूव करे, तो हीट निकलने से सॉल्यूशन बनता है, ऐसा लिखा है इक्वेशन में। या ऐसा कह लीजिए कि सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनाएंगे, साथ साथ हीट भी बनाएंगे। अगर आप आइस रख देंगे तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए आसान हो जाएगा हीट निकालना, क्योंकि आइस इनमें से अपने आप हीट निकाल लेगी, और अगर हीट निकालना आसान हो जाएगा तो सॉल्यूशन बनना भी इजी हो जाएगा। ये वाली स्टोरी आई समझ में? हीट रिलीज, टेम्परेचर डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। अब तुम ये सब चीजें ध्यान से देख लो और फिर पूछ लो। पहले इन दोनों को देखो, इसे छोड़ो, इसको मैं दोबारा समझा रहा हूं, इन दोनों को देखो, अब फिर पूछो मुझसे जिस जिसका सवाल है। अरे आ रहा है समझ में? यस सर, आ रहा है, अच्छे से आ गया। जिसके नहीं आया भाई पूछो जल्दी। अच्छा तो फिर ये बताओ कि अगर मैं इस रिएक्शन में ऐसे बताना, ये मैंने तुम्हें दे दिया धोखा। अब इस रिएक्शन में हीट अगर मैं रिलीज करूं, तो हीट रिलीज का मतलब होता है बाहर निकाल लूं, इसमें से बाहर निकाल लूं। हीट रिलीज, टेम्परेचर डिक्रीज। तो तुम ये बताओ हम किसकी हेल्प कर रहे हैं, ये बताना, सर डिसोल्यूशन की या, अरे बोल के मत बताना, डिसो वो बच्चे सुन लेंगे। हीट रिलीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, तो अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो किसकी मदद कर रहे हैं, डिसोल्यूशन की या क्रिस्टलाइजेशन की, लिख के बताओ।
हाँ ये सही है। हाँ जी, हाँ जी, भाई सब बता दो ताकि मुझे पता लग जाए कि कोई कौन कौन ऐसा है या जो गलत है। हिसाब नहीं लगाया तुमने, बस ऐसे ही बोल दिया। अकेला इकलौता तुम्हारा आंसर गलत है। सॉल्युबिलिटी की मैंने बोला था कि दो शब्द बोलने हैं, डिसोल्यूशन या क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन की कर रहे हैं, कैसे? इसको तो कई तरीकों से समझा जा सकता है। आप क्या कर रहे हैं कि आप ना हीट रिमूव कर रहे हैं, यानी आइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। टेम्परेचर घटा रहे हैं, ये कितना आसान है। ठंडा कर रहे हैं इसे। अरे अगर ठंडा करोगे तो क्या सोल्यूट और सॉल्वेंट को हीट मिलेगी? फिर यहाँ लिखा है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को हीट चाहिए सोल्यूशन बनाने के लिए। अब तुम इसको ठंडा करोगे तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को हीट मिलेगी नहीं ढंग से। ऐसे में आपका डिसोल्यूशन स्लो हो जाएगा, और अगर डिसोल्यूशन स्लो हो गया तो क्रिस्टलाइजेशन फास्ट। अगर क्रिस्टलाइजेशन बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। अब वहीं जब हीट ऐड करते हैं, हीट ऐड, टेम्परेचर बढ़ाया, जब मैं हीट ऐड करता हूं या टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो फिर इसमें क्या होता है कि हीट ऐड की, टेम्परेचर बढ़ाया, तो इसमें क्या होता है कि हीट बढ़ जाती है ना। हीट बढ़ जाएगी तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को हीट आसानी से मिलेगी। और आप इन दोनों की हेल्प कर रहे हैं। अगर आप इन दोनों की हेल्प करेंगे तो सॉल्यूशन और तेजी से बनेगा, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से डिसोल्यूशन फास्ट। तो एक बार आप दोनों को अलग अलग देख लीजिए। कोई डाउट हो तो बताइए। डिसोल्यूशन फास्ट, दोनों को अलग अलग देख लीजिए, मतलब दोनों को मैच कर लीजिए मन में, अभी क्लियर कर लीजिए। घर जाके जितना कम पढ़ना पड़े अच्छा है।